नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिला मुख्यालय से लगे हुए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कूड़नताल में जहां पर भगवान श्री हनुमान और माता अंजनी की लेटी हुई प्रतिमा है, जो कि आसपास कहीं पर भी किसी क्षेत्र में नहीं है, यहां पर दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर पिछले साल यानी कि नवंबर माह की 3 तारीख से अनिश्चितकालीन अखंड राम धुन का पाठ चल रहा है। श्रद्धालुओं द्वारा और पाठकर्ताओं द्वारा बताया जा रहा है कि जब तक अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन जाएगा, तब तक यहाँ पर अखंड राम धुन चलती रहेगी। कीर्तन श्रीमान जी जब तक बैठी रहेगी, जब तक भगवान श्री राम का अयोध्या जी में मंदिर निर्माण नहीं होता है, तब तक हम भक्त लोग यहाँ पर कीर्तन करते रहेंगे, सीताराम राधे श्याम गाते रहेंगे, जब तक हमारा मंदिर नहीं बनेगा भगवान श्री कीर्तन बंद नहीं। ये पावन धाम कूड़नताल सरकार है, जिला छतरपुर में आता है, ग्राम पंचायत काला पानी। ये अनिश्चितकालीन कीर्तन बैठी है, 3/11/2018 से बैठी हुई है और अनिश्चितकालीन है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खरीदी केंद्रों में इन दिनों लगातार धांधली की शिकायत मिल रही है और इसी के चलते बक्सवाहा में बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह एक्शन में दिखे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने खरीदी केंद्र पहुंचकर जायजा लिया, किसानों से बातचीत की और उसके बाद मंडी के अधिकारियों और खरीदी केंद्र पर उपस्थित कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। उपज मंडी का निरीक्षण करने के लिए प्रद्युम्न सिंह लगभग 11 बजे पहुंचे। इसके बाद किसानों से बातचीत की। पता चला कि यहां पर उपज ज्यादा तुलवाई जाती है और उसके बाद पैसों के लिए भी उन्हें परेशान होना पड़ता है। इसको लेकर उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार लगाई है। इसके अलावा बमौरी केंद्र से भी ज्यादा शिकायत मिलने पर उन्होंने निर्देश दिया कि ये शिकायत अब बंद होना चाहिए। चूँकि ग्रेडिंग प्राइवेट होती है, 2 चीज़ें होती हैं। ग्रेडिंग किसान घर से भी करके ला सकता है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि किसान मंडी में आके ग्रेडिंग करवाए। किसान की अपनी सहूलियत है, यदि किसान को ऐसा लगता है कि वो कर रहा है तो अपने घर से भी अब छान के अपने जैसे भी वहाँ साज होते हैं छान के उससे ला सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा अभी सुनने में तो नहीं आया है, किसी किसान ने ऐसा नहीं कहा है। और मैंने किसानों को बोला है कि कितनी जिंदा तौल कितनी होती है, चूँकि मैं मंडी अध्यक्ष रहा हूँ तो मुझे बहुत अंदर की जानकारियाँ यहाँ हैं। तो 800 ग्राम ज़्यादा लिया जा रहा है, 500 ग्राम बोरी का जो तौल होती है वो, और 300 ग्राम यदि मॉइस्चर वगैरह है उसके लिए, ऐसा कुल मिला के 800 ग्राम ये काट रहे हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन के अवसर पर एक आम सभा का आयोजन बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया गया। छत्रसाल चौराहे पर आयोजित इस आम सभा में बसपा के जिलाध्यक्ष सहित उत्तर प्रदेश के नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने संकल्प लिया कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती को अब प्रधानमंत्री बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहन कुमारी मायावती जी का 63वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अब देश की प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सका है। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा पोलिंग बूथ पर संगठन में 1 यूथ और 10 बूथों पे हमारी यूथ रहेंगे, जो जिम्मेवारी से कार्यकर्ता अपनी सेंटर से पोलिंग की जीत दिलाएंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गरौली रोड पर वेयर हाउस के पास एक शख्स को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर डायल 100 और थाना प्रभारी एसपी सिंह बघेल मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त के लिए पैंट की जेब से मिले मोबाइल से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक छोटे लाल अहिरवार, जो कि देरी छतेरी जिला टीकमगढ़ का निवासी है, वह अपनी ससुराल हरपालपुर क्षेत्र के ग्राम चिरवारी आया हुआ था, तभी यह दुर्घटना घटी।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गुलगंज थाना के अंतर्गत बंधा चौकी में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से शराब और कट्टा जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि ये शराब टीकमगढ़ से आ रही थी। बीती शाम करीब 7:30 बजे पुलिस ने एक युवक को 315 बोर के देशी कट्टे, जिंदा कारतूस और 7 पेटी देशी शराब के साथ पकड़ा है। पुलिस को मुखबर से सूचना मिली थी कि चुन्नीलाल पुत्र जुजू कुशवाहा निवासी सतपारा और राम सिंह पुत्र महेंद्र सिंह टीकमगढ़ जिले से शराब लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने भगवा रोड पर डिस्कवर बाइक में ये शराब ले जाते हुए उनको गिरफ्तार किया है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नारलते आज की इस खास खबर पर। यह खबर है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा अहरवार के साथ कुछ लोगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। हालांकि यह छोटा सा मामला था। यह मामला था मोबाइल ले जाने को देखने पर। गंगा अहरवार ने जैसे ही मोबाइल देखा कि श्री अहरवार मोबाइल ले जा रहा है, तो उसके साथ छुई खदान पर पीछे पीछे वह चला गया और उसने जा करके उससे मोबाइल मांगने की प्रयास किया, तो उसके ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया। उसके सिर में गंभीर रूप से चोटें आई हुई हैं और गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। इनका भैया का उनने फ़ोन निकाल लिया था जिन्होंने, हमने देख लिया तो हमने बताया नहीं, तो उनने फिर कुल्हाड़ी से हमारी पर हमला कर दिया। किसने? श्री अहरवार ने। कहाँ के? ये छुई खदान पर रहते हैं। कितने बजे की घटना है? ये 7 बजे की घटना है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नारलते आज की इस खास खबर पर। यह खबर है मुखर्रा गांव की, जो कि महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत है। यहां पर खेती के विवाद को लेकर जानलेवा हमला बोल दिया, जिस पर गांव के दबंगों के द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। जो कब्जा छुड़वाने को लेकर तहसीलदार के द्वारा एक आदेश भी दिया गया था, जो कि रैकवार परिवार के पक्ष में एक खेती करने का पूरा मामला सामने आया था। जिस पर यह खेती करने के लिए जब वहां पर पहुंचे, तो गांव के दबंगों के द्वारा इन पर जानलेवा हमला बोल दिया गया, जिस पर पुलिस ने आज तक उन आरोपियों को न तो पकड़ा है और इन्हें घर जाने में भी डर लग रहा है। यह छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती हैं। ये हुई कि ये हमको पकड़ के जबरदस्ती से ले जा रहे थे। हाथ में देखो निशान भी है काटने का, और हाथ खींचा तो देखो ये पकड़ने का भी निशान है। तो हमारी माँ हमें बचाने के लिए आई, तो माँ के दोनों हाथ तोड़ दिए, बाप को भी मारा, और सबसे पहले देवू ने और सिम्बू ने पकड़ा हमें, और हरी ने, और फिर बब्बू ने पीछे से लठ मारे हमारी माँ को कुल्हाड़ी। हाथ पाँव तोड़ दिए हैं उसने, दोनों हाथ तोड़ दिए हैं। बच्चा के मारने के लिए फिरते हैं, जान से मारने के लाने भी फिर रहे हैं साहब। उनको पुलिस पकड़े, गिरफ्तार करे। उनको जो घटना मेरे साथ की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए सर। मेरी भी लड़की को हाथ पकड़ के खींच के ले गए हैं, उनका सारा मन था बलात्कार का सर। मेरे परिवार के साथ ये घटना हुई कि श्रीमान जी 2 साल से एक खेत का विवाद चल रहा था, जिसके तहसीलदार ने सीमांकन किया इस मान लो 4 दिन पहले। तो उनने सीमांकन करके वे कब्जा दिवा गए। तो इसके बाद वे बोले कि बोले ना, सो मैंने हम लोग पूरे परिवार सहित बोने के लिए गए और भारत का ट्रैक्टर लेके गए यादव का। तो उससे पूछवाया भी है कि तुझ मान लो कुछ परेशानी हो तो ना जाए। वो बोलो नहीं, जब तहसीलदार फैसला कर गया है तो हम नहीं मना करते हैं, तुम जाओ। किसने मारपीट की? मैं, हरी ने, सिम्बू ने और देवू ने और चेतू ने और बब्बू ने, 5 लोग थे सर। नहीं श्रीमान जी, हमारे घर जाके शाम के रोज़ दारू पीते हैं और 2 द्वारे में धमकी देते हैं, जान से मारने के लिए धमकी देते हैं। हाँ, जान से मार भी खिलाना कह रहा है श्रीमान जी भी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। घुवारा के कचिया खेरा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर एक आंगन में खेल रही 4 बच्चियों को एक कार ने रौंद दिया, जिससे 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 बच्चियां जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। उन्हें पहले टीकमगढ़ के जिला अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें गंभीर हालत में झांसी के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस उप थाना घुवारा के कचिया खेरा गांव में एक तेज रफ्तार कार ने आंगन में खेल रही 4 बच्चियों को रौंद दिया। 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कचिया खेरा में सीताराम कुशवाहा अपनी कृषि पर आश्रित परिवार में गुजर बसर करते थे, जिनकी 4 बेटियां थी जो आंगन में खेल रही थीं।
तभी 12 बजे के लगभग एक वैगन आर ने आंगन में धूप में खेल रही बच्चियों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर शराब के नशे में था। इसमें 4 साल की आसमी कुशवाहा और 5 साल की मनीषा कुशवाहा की मौत हो गई। वहीं 2 बेटी नीतू और पार्वती गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार को जब्त कर लिया है। उप थाना प्रभारी दीपक यादव का कहना है कि वाहन को जब्त करने के बाद घायलों का इलाज जारी है। हादसे की बारीकी से जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। दूर खेली थी, रोड से खेली थी 20 फुट दूर, 20 फुट दूर में रोड पे से वाहन इंडक आया तो वो पिए तो दाऊ पिए चाहूँगा से वो मेला बस से आते भी कह थे जो गाड़ी चली गई है वो तो गाड़ी कम से कम 20-50 फुट दूर पहुँची से नीचे पहुँची गाड़ी नाली ना कर ये सब है बस। कितने बच्चे घायल? बच्चे 4, 2 खत्म हो गए हैं, 2 बच्चे 2 है। तो बच्चे उस टाइम पे क्या कर रहे थे? ये बच्चे उस टाइम पे खेल रहे थे घर के द्वारे पे। घर के द्वारे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। किसानों के ऊपर संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम जैसे तैसे साथ देता है तो कई और विपदाएं उसके आगे रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती हैं। मामला हरपालपुर क्षेत्र का है। यहाँ के चपरन गांव में महोबा उत्तर प्रदेश से धसान नदी का पानी छोड़ दिए जाने से अचानक ही हरपालपुर क्षेत्र के लहचूरा बांध में जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर 15 फीट तक बढ़ा, जिससे कि आसपास के किसानों की फसल नष्ट हो गई। लगभग 10 लाख रुपए की फसल का नष्ट होने का आंकड़ा लगाया जा रहा है। जैसे ही राजस्व अधिकारियों को जानकारी मिली, वे भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया कि लगभग 150 किसानों की फसल इससे प्रभावित है। इस मामले में किसानों की अच्छी खासी फसल नष्ट हो जाने से किसान काफी सदमे में है। उनका कहना है कि अगर जल्दी मुआवजा नहीं मिला तो वे ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर लेंगे। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कम से कम 10 लाख का नुकसान है पूरी जमीन। अब ये बीज दोबारा काम आएगा कि नहीं? नहीं आएगा साहब जी, तो अब सड़ चुका है, अब जमीन डूब गई, अब कहाँ लगेगा जी। जमीन डूब में आ गई। कम से कम इस नदी में कम से कम 150 किसान से ऊपर पाएगा, जिनकी डूब में है। हाँ, डूब में है जमीन। बेबी बुवाई फसल भी डूब गई, मशीन भी डूब गई, इंजन भी सब डूब गए, और जो पिसिया की खेती है वो भी सड़ गई, और जो खरबूजा कलिंदे की खेती है ये भी सड़ गई। मदद चाहती हैं या फिर तो हमारा इसका कुछ दिलवाओ आप, नहीं तो हम लोगों तो सीधे तो रेल की पटरी डली तो मुड़िया रखने पूरे किसान खा, तो आप फिर बाद में समेटत फिर सब लोग क्या करेंगे? फिर क्या कहाँ डालेंगे? कर्जा उठाया है बड़े आदमियों से 10-10 रुपया 5 रुपया सैकड़ा रुपया उठाया है, और फिर क्या करेंगे? मरेंगे फिर तो, नहीं तो उनको तो रुपया कहाँ से चुकाएंगे? इतना गरीब आदमी है। क्या है कि जो धसान नदी है उसमें लहचूरा डैम के ऊपर वाले डैम से पानी छोड़ा था, तो पानी का लेवल नदी में बढ़ने के कारण जो हमारे लगा हुआ गाँव हैं उनके कुछ खेतों में पानी घुसने की शिकायत प्राप्त हुई थी। हमने अपने एसडीएम को बोला है कि वो अगर फसलों की नुकसानी हुई सर अपने खुद के खेत है तो उनका सर्वे करा लें। साथ में जो महोबा कलेक्टर है उनसे हमने निवेदन किया कि एक तो ये आपने बिना सूचना के पानी छोड़ा, इरिगेशन वालों को उनको आप ताकीद करें, दूसरा पानी का लेवल जो है नदी में वो कम करें। तो उन्होंने बात को मान दिए, तो निर्देश दिए और नीचे जो डैम था उसके गेट खोल दिए हैं, अब पानी लेवल पर। इनका जो नुकसान हुआ किसानों का, जो मध्य प्रदेश सरकार देगी? मध्य प्रदेश सरकार, वो तो देखिए जो अतिवृष्टि से मैंने कोई भी नेचुरल क्लाइमेट से नुकसान होता है उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी हमारी रहती है और उसका सर्वे करना है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आजादी के 70 साल होने के बावजूद अभी भी कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है? जी हां, नेताओं द्वारा, सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए कि सभी जगह बिजली पहुंच चुकी है, सबको सुविधा मिल गई है, लेकिन छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर लगे हुए गांव में एक ऐसा भी पुरवा है जहां पर बिजली के नाम पर मीटर लगा दिए, बिल भी आ रहे हैं, लेकिन बिजली नसीब नहीं है, उसकी रोशनी नसीब नहीं है। छतरपुर जिले के हरपालपुर का एक गांव चपरन का पुरवा है जिसमें आज तक लाइट नहीं पहुंची। लाइट न पहुंचने के पीछे
की वजह ट्रेन की पटरी निकलना बताई गई है। बिजली विभाग का कहना है कि ट्रेन की पटरी होने की वजह से बिजली के तारों की क्रॉसिंग नहीं हो पा रही थी, मगर पुल बन जाने के बाद भी लाइट गांव तक नहीं पहुंची और घरों के बाहर लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीटर जरूर लगा दिए गए हैं और उसके बाद बिल भी शुरू हो गए हैं। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसको दिखाया जाएगा और अगर कुछ ऐसा पाया गया है तो इस जगह विधिवत कनेक्शन कराए जाएंगे। यहाँ गांव के लोगों के पास बगैर कनेक्शन के बिजली बिल आने की वजह से रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि बिजली की समस्या होने के कारण लाइट की मांग बिजली विभाग से की थी और ध्यान में रखते हुए लाइट पहुंचाने का काम शुरू किया गया, लेकिन लाइट अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन बिजली के बिल एडवांस में पहुंच चुके हैं। ये समस्या है कि हम लोगों को लाइट चाहिए थी, यहाँ पे लाइट नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना था कि घर घर लाइट जाएगी, तो हम लोगों ने उस समय पैगाम मचाया कि लाइट चाहिए हम लोगों को, अपने भी लाइट है। और लाइट जाने के लिए हम लोग गए तो वो तैयार हुए तो कनेक्शन कर दिए गए। अब यहाँ पर तार नहीं है, मीटर गाड़ दिए गए हैं, डोरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल आ रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने के बिल रखे हुए हैं हम लोग। सिंचाई मशीनों द्वारा हो रही, उल्टा सीधा डीजल ले आ रहे हैं और महंगा है। लाइट का जो साधन था वो साधन नहीं है हमारे पास। ये समस्या है कि न लगता है तनी ना डोई कुछ नहीं हो, जैसे मीठा ठोक गया बिना फालतू के बिल आ रहा है, कहाँ से देंगे। कितने माह का बिल आया? 3-4 महीना हो चुके हैं। बोले तो 0 के खुल रहे थे, जब बोले कि हाँ हमें तो कराना है, कनेक्शन बनाए थे। परेशानी है थी कि चलो लाइट आ जाएगा तो अपने ये में कहाँ रहेंगे। मीठा के लगा के ना कोई कैंसिल किया ना कुछ किया, कुछ नहीं किया है। चपरन गांव में पहले से ही लाइट इलेक्ट्रिफिकेशन है और वहाँ पहले से ही कनेक्शन भी हैं हमारे। आप जो ये बता रहे हैं कि उस गांव में ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं उसको जेई को भेज के वहाँ पर दिखवा लेता हूँ और जो भी उसमें अगर ऐसा होगा तो उनके कनेक्शन को विधिवत नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। सिर्फ मीटर लगाए गए हैं, उसमें कोई वायर भी नहीं है, फिर भी बिल आ रहा है 4 माह से। लोगों को ऐसा चला है। मैं जेई को भेज के वहाँ पे इसकी जांच करा लेता हूँ और अगर लोगों द्वारा मीटर लगाए गए हैं तो नेचुरल है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तभी मीटर लगाए गए होंगे सर्विस लाइन के। तो अभी मेरे जानकारी में है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बता रहे हैं तो इसकी जांच करवा लेता हूँ। अगर सर ऐसे बिल आए होंगे तो क्या माफ़ किए जाएंगे? हाँ, अगर उनके द्वारा उपयोग नहीं किया गया होगा बिजली का तो निश्चित रूप से हम उनकी, अगर ऐसा है आप जो बता रहे हैं, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दिनों कांग्रेस विधायक एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले हमने आपको बक्सवाहा की खबर दिखाई थी कि विधायक प्रद्युम्न सिंह यहां पर उपज मंडी खरीदी केंद्र पहुंचे और यहां के कर्मचारियों को फटकार लगाई। एक और मामला राजनगर विधानसभा क्षेत्र का है। यहां पर राजनगर कृषि उपज मंडी में राजनगर विधायक विक्रम सिंह पहुंचे। रात में यहां पर तौल चल रही थी और उसके बाद फिर यहां पर मौजूद सहकारी समिति के प्रबंधक और फूड इंस्पेक्टर को जमकर फटकार लगाई। दरअसल फटकार इस मामले में क्योंकि यहां पर व्यापारियों का सड़ा गला और पुराना माल तौला जा रहा था, जबकि किसान अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे जा रहे थे। इसी बात को लेकर राजनगर विधायक विक्रम सिंह गुस्से में आए और उन्होंने फटकार लगाना शुरू कर दी। यहां पर फसल छानने के नाम पर किसानों से अवैध वसूली की जा रही थी, वहीं व्यापारियों का खराब और पुराना माल भी खरीदा जा रहा था, उसकी तौल चल रही थी, जिसको देखकर नाती राजा का पारा साथ में आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने वहीं पर खड़े होकर फटकार लगाना शुरू कर दिया। इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि मामले की जांच करके दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। जो खराब है वो पहले तो लेगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें और इनका कमीशन सेट है, साथ वो फूड इंस्पेक्टर का कमीशन सेट है। पूरी सेटिंग है इन लोगों की। सही बात है ना, सही बात बोल रहा हूँ ना मैं। 1 क्विंटल पे 40 किलो 40 रुपए। सही बात बोल रहा हूँ मैं। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। हम आपको लगातार और हर घंटे कराएंगे अपडेट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।